कहने को अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन ईरान से हॉर्मूज खुलवाने में एक भी काम नहीं आ रहा। जिस युद्धपोत को ट्रंप हॉर्मूज भेज रहे हैं उस पर ईरान मिसाइल दाग रहा है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना 29 दिन से हॉर्मूज को नहीं खुलवा पाई। यह अमेरिका की साख पर सबसे बड़ा बट्टा और ट्रंप ने एक नए युद्धपोत यूएसएस बुश को हॉर्मूज खुलवाने का टास्क दिया। लेकिन इसी बीच ईरान ने कुछ ऐसा किया कि हॉर्मूज को स्टेट ऑफ ट्रंप कहने वाले अमेरिका की नाक कट गई। ईरान के हमले से अमेरिका के यूएसएस लिंकन को पीछे हटना पड़ा। यूएसएस गेराल्ड को रिटायर्ड हट होना पड़ा। अब हॉर्मूज को खुलवाने के लिए ट्रंप ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस बुश को भेजा है। हॉर्मूज ट्रंप के गले में फंदे की तरफ फंस गया। 29 दिन से हॉर्मूज को ईरान ने बंद कर रखा है। ट्रंप के एयरक्राफ्ट कैरियर हॉर्मूज के आसपास पटक भी नहीं पा रहे। ट्रंप को लग रहा है कि वो बुश को मैदान में उतारकर हॉर्मूज की बाजी अपने फेवर में कर लेंगे। इस खुशफहमी में वो नाच रहे हैं, ईरान को चिढ़ा रहे हैं। ट्रंप भले ही बुश को इस लड़ाई में उतारकर खुश हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान ने हॉर्मूज में खींची गई अपनी लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश कर रहे एक जहाज को धुआं कर दिया। हॉर्मूज को खुलवाना ट्रंप के लिए नाक का सवाल बन गया। किसी भी हाल में ट्रंप हॉर्मूज में हारना नहीं चाहते। अब हॉर्मूज को खुलवाने के लिए अमेरिका ने अरब सागर और हॉर्मूज के पास एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस बुश को भेज दिया है। लेकिन क्या ट्रंप का यह महाबली ईरान की बाड़बंदी से हॉर्मूज को खुलवा पाएगा? क्योंकि ईरान कह चुका है हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही पहले की तरह नहीं होगी, यानी हॉर्मूज में वही होगा जो ईरान चाहता है। यह अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। 29 मार्च तक एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश अरब सागर के ओमान में पहुंच जाएगा। यूएसएस बुश अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर निम्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। इसे मई 2009 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया। इसमें करीब 5000 सैनिक सवार हो सकते हैं। यूएसएस बुश स्ट्राइक ग्रुप का युद्धपोत है। इसके बेड़े में फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। अमेरिका इसे सीरिया और इराक में भी ऑपरेशन के लिए तैनात कर चुका है। मतलब अरब सागर और हॉर्मूज से यूएसएस बुश परिचित है और यही कारण है कि ट्रंप ने अब हॉर्मूज को खुलवाने के लिए अपने इस बादशाह को समंदर में उतारा है। यह युद्धपोत 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर अपने साथ लेकर चलता है, जिसमें F-18, F-35 फाइटर जेट के साथ 15 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। यूएसएस बुश 1092 फीट से अधिक लंबा है। इसमें 4 डेक एज एलिवेटर लगे हैं जो बड़े विमानों को सीधे जहाज के किनारे से उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। यूएसएस बुश से हर सेकंड में एक फाइटर जेट उड़ान भर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं है। ये बिना ईंधन भरे 20 साल से अधिक समय तक रह सकता है। ये 2 परमाणु रिएक्टर से संचालित होता है। यह हाईटेक रडार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मल्टी लेयर सुरक्षा सिस्टम से लैस है और ये दुश्मन पर हजारों किलोमीटर दूर से भी हवाई हमला कर सकता है। लेकिन ईरान इससे पहले यूएसएस लिंकन को खदेड़ चुका है। यूएसएस गेराल्ड को घायल कर युद्ध के मैदान से ही बाहर कर दिया है। अब सवाल है कि क्या यूएसएस बुश ट्रंप के भरोसे पर खड़ा हो पाएगा, हॉर्मूज को खुलवा पाएगा, हॉर्मूज में ट्रंप की नाक कटने से बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।